आजकल एक संवाद मुखर होकर के इस समाज में व्यापक रूप से फैल रहा है मासिक धर्म से संबंधित। यहाँ एक बात मैं पहले कहना चाहूँ कि बुद्धिवाद से जब हम भिड़ंत करते हैं तो हारते हैं। हाँ, सद्बुद्धि की बात और है, और जब बुद्धि के घेरे में कोई बात नहीं आती तो वेद प्रतिपादित जो भी दिशा निर्देश है उसको स्वीकार करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं मासिक धर्म से जुड़ी हुई। सत्य तो यह है कि जब से व्यास मंच पर शास्त्र से अनभिज्ञ लोग बैठने लगे हैं, पुराण के प्रति जिनके पूरे ढंग से दायित्व पूरे नहीं होते, जब वो लोग व्यास गद्दी पर बैठने लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का वितंडावाद पैदा हो ही जाता है। ये स्वाभाविक है। लेकिन जिस भी कथावाचिका ने इस विचार को दिया है, बहुत लोग कह चुके, अधिक कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी कोई समाधान ना हो तो शास्त्र ही एकमात्र शरण होता है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंत एव सा। देखिए, दो नेत्र होने के बावजूद भी जब हमें मार्गों का भली भांति ज्ञान नहीं होता तो हम शास्त्र की शरण में जाते हैं, पुराण की शरण में जाते हैं, वेद की शरण में जाते हैं। जया ने वेद को पढ़ा है, शास्त्र को जाना है, पुराणों में क्या लिखा है इस विषय में उसको रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। वो नाक ऊंचा करने की बात, लंबा करने की बात कह रही है। बीच में कुछ लोग आ गए और बीच में आकर के उन्होंने इसका कुछ का कुछ बना दिया। ये उनका एक मत है, ऐसा उसका विचार है। ये दुर्बुद्धि का परिणाम है, ये शास्त्र अनभिज्ञता का परिणाम है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जिस पत्तल पर चाटती है, खाती है, उसी पर ही छेद करती है। तुम्हें नहीं पता, घर बैठो, बाहर व्यास मंच के ऊपर बैठने की क्या जरूरत है। रजोस्वला को तुम सिद्ध करती हो। नाक ऊंचा करने बच्चों का एक छोटी सी बात को लेकर के शास्त्रों के साथ जोड़ने वाली कितने बड़े दिमाग की धनी है, ये आप स्वयं समझ सकते हैं कि उसके उदाहरण इतने बचकाने हैं, इतना बच्चापन है उसके उदाहरणों में कि शास्त्र की मर्यादा, शास्त्र की दृढ़ता और शास्त्र की सत्यता के बारे में उसको रत्ती भर भी न तो भान है ना ज्ञान है। मैंने न तो जया का कभी व्याख्यान सुना है, ना मैंने उसका कभी वक्तव्य सुना है, ना उसकी कभी कथा सुनी है। उसका कारण केवल एक ही है, मैंने कभी भी उनको भागवत के श्लोक बोलते हुए नहीं सुना है। केवल रूप लावण्य को मंचों पर प्रस्तुत करके, चलो भगवान ने आपके जीभा के ऊपर थोड़ा आप पर कृपा बरसा दी कि आप बोलने में सक्षम हैं, तो बोलिए। अगर आप कहीं कथा सुनाते सुनाइए, कीर्तन करते हो करिए, शास्त्रों की तरफ क्यों जा रहे हो? अरे तुम किनारों पर रहिए ना, समुद्र में घुसने की काहे को जरूरत है जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, अता पता ही नहीं है। आपने तो सारे ऋषि मुनियों को एक बीच के लोग बता करके, या उन्होंने ही बीच में इस प्रकार का ये कुछ एक प्रविष्ट करवाया है, ये कह करके आपने पूरे पूरे जितने भी ऋषि परंपरा है, जितनी भी स्मृतियां हैं, अत्रि स्मृति है, पराशर स्मृति है, अंगिरा स्मृति है, या महाभारत का क्षेत्र है, रामायण का क्षेत्र है, यहां तक श्रीमद् भागवत महापुराण जिसकी तुम कथा करती हो, उसके बीच भी ये कहा गया है कि 4 दिन 5 दिन की जो एक मासिक शुद्धि होनी चाहिए, मासिक शुद्धि जो रजस्वला में, अरे सदियों सदियों से, अब कुछ लोग और आ गए हैं, नए नमूने और प्रकट हो रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि समय को देखना चाहिए, हालात को देखना चाहिए। तुम चंद्रमा को बदलो, आप सितारों को बदल दो, आप उसकी रोशनी को कम क्यों नहीं, क्योंकि उसको भी बदल जाना चाहिए, वो तो सदियों से युगों युगों से चल रहा है। सूरज को बदल दो, चांद को बदल दो, हवाओं को बदल दो, है हिम्मत तुम्हारी। घूम फिर करके तुम लोग शास्त्रों के ऊपर ही, अच्छा अगर आपको किसी मर्यादा में रह करके काम करने की बात कहते हैं या कोई समझाने का प्रयास, हम नहीं समझा रहे हैं। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते,
शास्त्र ही उसका प्रमाण है, या शास्त्र विद्युत सृज्य। जो शास्त्रों को छोड़ करके मनमाना आचरण करता है, अंधकूप में वो गिरता है। ये स्वाभाविक बातें हैं। ये शास्त्र, क्योंकि यस्य सर्वसलोचनम शास्त्रम, कि शास्त्र ही तो नेत्र है। नेत्र के द्वारा ही तो तुम अपना मार्ग देखोगे, उसका अवलोकन करोगे, तुम मनमानी करोगे, तुम बुद्धिवाद को प्रधानता दोगे, तुम शास्त्र को गौण करोगे, अपने तर्क को प्रधान मानोगे। तुम जैसा मूर्ख तो कोई भी नहीं है। अगर इसी बात को, इसीलिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यूं ही नहीं कहा है कि जब आपको किसी बात का भान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो आप गुरु शरण जाइए, महान पुरुषों की शरण में जाइए, वहां बैठिए, नाक रगड़िए, माथा रगड़िए वहां जाकर के, और उनसे जिज्ञासा बस कुछ प्रश्न पूछिए ताकि आपको समाधान मिल सके। अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं, केवल आपने छिटपुट किताबों को पढ़ करके अपना ज्ञान बखान करने लगे, जबकि व्यास गद्दी के ऊपर स्त्री को बैठने का कोई अधिकार नहीं। इससे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग कथा करवाने वाले हैं, जो आयोजक वर्ग है, कृपया वो भी ध्यान दें, मर्यादा को तोड़ने में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश ना करें। आप ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हो? और माना कि आज उसकी मार्केट है या कुछ भी है, पहली बात कि उसको इस प्रकार के बचकानेपन से बचना चाहिए। उसको इस प्रकार की अशास्त्रीय, जो विधि रहित जो व्याख्याएं हैं, उससे उसको अपना आप बचाना चाहिए। नहीं पता, छोड़ दो, बात खत्म करो। आप कहीं गए नहीं, बैठे नहीं, किसी की शरण नहीं ली है, क्या कहीं आप अधीनस्थ होकर के तो कोई आपने काम किया नहीं। केवल विद्या पढ़ करके, थोड़ी बहुत शिक्षा को लेकर के, कथा कहानियां सुन करके आप मंच पर बैठ गए। मंचों पर बैठो, व्याख्यान दो, कीर्तन दो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, वो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन जिस संदर्भ में आपको ज्ञान ही नहीं है, भान ही नहीं है, उस संदर्भ को पकड़ना ही मूर्खता है। आप उसको पकड़ते ही क्यों हो? और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग अभी यहां तक कह रहे हैं, मन चंगा तो कठौते में गंगा। अरे ये मूर्खों की पराकाष्ठा, ये मूर्ख नीति की एक पराकाष्ठा है कि स्त्री के लिए किसी ने भी तो अनाप शराप नहीं कहा, किसी ने भी स्त्री के जो उसका स्वाभिमान है, जो उसका मान है, प्रतिष्ठा है, जो उसकी गरिमा है, उसके विरुद्ध तो हमारा शास्त्र कभी बोलता ही नहीं है। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी की जहां पूजा है, देवता वहां निवास करते हैं। और प्रत्येक स्थान पर नारी को सर्वोच्च बताया है। गीता में नारी के 7 गुणों की व्याख्या की। हमारे यहां तो देवी भागवत है भाई, जो नारी से प्रधान है। नारी के प्रति कितनी एक देवी भागवत जैसा कोई देवी स्तुति के पाठ है। इस प्रकार से स्त्री वर्ग को प्रधानता दी गई है। हमारे पुराणों में भी स्त्री को प्रधानता दी गई, हमारे नामों में भी स्त्री की प्रधानता दी गई है। लेकिन अगर ये 5 दिन शास्त्र सम्मत है, पुराण सम्मत है, अनादिकालीन ऋषि परंपरा के अंतर्गत में अगर ये आते हैं, तो इसके ऊपर टीका टिप्पणी करने से शर्म करनी चाहिए, थोड़ी शर्म करनी चाहिए, क्योंकि मुंह की खानी पड़ती है बाद में। कहां घूम रहे हो तुम? 2 और 2 का 3 बनाने में लगे हो, 2 और 2 का 5 बनाने में लगे हो। तुम वक्तव्य दे लेते हो तो इसमें क्या हो गया? वक्तव्य तो प्रत्येक प्रोफेसर देता है, टीचर देता है, जगह जगह के बीच मदारी भी देते हैं, जादूगर भी देते हैं। अपना वक्तव्य वो क्या व्याख्यान देते हैं, पूरे लोगों को अपने व्यू में, अपने व्यामोह में ले लेते हैं वो लोग भी। तो व्याख्यान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शास्त्र सम्मत बात करना ये बहुत जरूरी है। आप समाज को, आज के वातावरण को, आज के इस वातावरण में कि जब हमारे संस्कारों के विषय में, संस्कृति के विषय में, हमारे विचारों के विषय में, हमारी ऋषि परंपरा, वेद पुराण इत्यादि के विषय में कितना अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है वामपंथियों के द्वारा, ऐसी विकट परिस्थिति में अनेक प्रकार के विद्वानों के द्वारा जिस प्रकार की कटुता आप झेल रही हो, अच्छा होता कि आप इस प्रकार का वक्तव्य ना देती, शांत रहती, चुप रहती। जितना आपका नियंत्रण है, जो आपका घेरा है, उसी घेरे में बात करती और बात को समाप्त कर देती। लेकिन नहीं, आजकल तो आप सबको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पढ़ाओगे आप ये तो बताइए। अपनी सीमा में रहो, अतिक्रमण मत करो, शास्त्र विरुद्ध मत होइए, मर्यादा विरुद्ध मत होइए, धर्म विरुद्ध मत होइए, सनातन परंपरा के विरुद्ध मत होइए। जो नियम है, जो आचार है, जो निष्ठा है, जो विचार पद्धति है, जो कर्तव्य कर्म है, उनके बीच आप हस्तक्षेप मत करिए। जया किशोरी
आप अभी बहुत कच्ची हो, माना कि आप समाज के अंदर अपना स्थान बना चुकी। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो जी चाहे मुंह के बीच उसको उगलो और समाज में थोपो। किस तरफ ले जाना चाहती हो आप समाज को? और मैं ये कहना चाहूंगा सभी से कि जितने भी आयोजक वर्ग हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, मर्यादा में रह करके अपना अपना काम करवाइए। केवल पद प्रतिष्ठा और केवल अपनी मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए, अपना रुतबा आगे बढ़ाने के लिए शास्त्रों की मर्यादाओं का हनन करने की कोशिश मत करिए। इतना मेरा आप सभी से आग्रह है। कथावाचक किस प्रकार के दकियानुसी लोग जो हैं मंचों पर बैठते हैं, जिनको श्लोक बोलने का ज्ञान नहीं, बैठने का ज्ञान नहीं, बोलने का ज्ञान नहीं, एक मंत्रों उच्चारण करने का ज्ञान नहीं, जिनका पांडित्य कुछ नहीं, जो मर्यादा विधान नहीं जानते, ऐसे लोगों को तुम मंचों पर बैठाते हो। आपको भी कम से कम बोध होना चाहिए। जितने भी कथाएं करवाने वाले लोग हो, इसमें कहीं ना कहीं इस असत्य में, इस कटुता में भागीदारी जो है आपकी भी बहुत ज्यादा मानी जाएगी, कहीं भी कम नहीं आंकी जाएगी। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत, आप उठिए, जागिए, सोचिए। जो सत्य है, शास्त्र सम्मत है, उसी को समाज में परोसने का, उसी को समाज में वितरण करने का योगदान दीजिए, वही परोसिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।